नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज बच्चों मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये जो है आपके 3 क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आने वाले, सॉरी 17, 18, 19 और 20, 4 क्वेश्चन ये आपको बोर्ड में आने वाले। और आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि किस तरीके के ये क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल भी आप किसी गलतफहमी में इसमें ना रहें कि मैथमेटिक्स के केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चन है वो हिंदी के या इंग्लिश के अनसीन पैसेज जैसे होंगे। क्योंकि वहां पर क्या होता है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में जो सिस्टम है वो ये है कि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो पैराग्राफ के अंदर ही होते हैं। बल्कि मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता पर इतना जरूर पता है कि अगर आपने आंसर बाहर से दिया तो वो आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। आपको पैराग्राफ के अंदर से ही आंसर देना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए आप इस बात को अच्छे तरीके से जान लें। मैं आपको एक पैराग्राफ यहाँ पर लेके आया हूँ, यानी कि एक केस यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, उसकी हम स्टडी करेंगे और फिर उनके बेस पर हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस में थोड़ा सा हिंट होगा कंसेप्ट के बारे में, थ्योरम के बारे में, चीजों के बारे में, और उसके बाद में उसके बेस पर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से करें इस वीडियो को, के क्वेश्चंस को पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी करने की जरूरत है उतने अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। यहाँ पर देखें, 2 हट बनी हुई है। दो ए फ्रेम हाउस इज ए हाउस कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ वुडन स्केल्टन। है ना, फ्रेम हाउस एक हाउस होता है जो लकड़ी के ढांचे से बना हुआ होता है, आर टिपिकली कवर्ड विद टिम्बर बोर्ड, और ये टिम्बर बोर्ड से कवर्ड होता है ना। कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इट। और सोचिए, इसे बनाने के लिए सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इंडिया में इस तरीके की हट बनाई जाती है, बनाई जाती थी। अब तो बहुत कम है, पक्के मकान है। लेकिन उस टाइम पर लोगों को सिमिलर ट्रायंगल का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते थे। यानी कि माइंड देखो आपको कि सिमिलरिटी का कंसेप्ट उनके माइंड में कब से था। इसलिए मैथमेटिक्स इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो देखिए, यहाँ पर 2 पिक्चर आपके सामने दी हुई है, एक ये स्केलेटन बनाया हुआ है और एक ये कंप्लीट हाउस आपके लिए बनाया हुआ है। सीढ़ी भी है भाई, ठीक है ना, सीढ़ी भी है। और गेट देखिए कितने शानदार है, ऊपर एग्जॉस्ट भी बना हुआ है। तो किस तरीके से बनाते हैं वो आप यहाँ पर देख लें। और बीपीटी जो थ्योरम है उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखें बच्चे, अब आप इसी केस का यूज करके आपको बताना है कि द फ्रंट व्यू ऑफ हाउस। देखिए, अगर इस हाउस का हम फ्रंट व्यू देखें तो आपको ट्रायंगुलर लग रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल कैसा लग रहा होगा, ट्रायंगुलर। और यहाँ पर जो है ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है ना। पी क्यू को ज्वाइन कर दिया है ना, पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया है। और पी और क्यू जो पॉइंट है वो ए बी और ए सी पॉइंट पर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है, अगर ए पी की वैल्यू एक्स है, बी पी की वैल्यू जो है वो 10 है, ए क्यू की वैल्यू x-2 है, और क्यू सी की वैल्यू अगर 6 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी होगी। ठीक है ना। तो 3 आंसर सही है, 4 आंसर सही है, 5 आंसर सही है, 8 आंसर सही है। हालांकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर केवल आपको इतना लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट सही है, और ज्यादा से ज्यादा आप इतना लिख देना 3 मीटर है। ठीक है ना, ये ए पार्ट मैंने वैसे ही बता दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा कि हम ए बी सी ट्राइंगल में लेंगे और हम वहां पे लिखेंगे पी क्यू पैरेलल है और बी सी के, यानी कि बीपीटी थ्योरम लगने की जो कंडीशंस है वो तैयार हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो यानी कि जो सेगमेंट है, जो पार्ट है, उनके जो रेशियो होंगे, यानी कि पी ए और पी बी का जो रेशियो होगा वो ए क्यू और सी क्यू के रेशियो के इक्वल होगा। अच्छे तरीके से देखें बच्चे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे।
और वैल्यू पुट में आपको अलग कलर से कर देता हूँ तो और अच्छा लगेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा अपॉन 10 और इक्वल टू x-2 और ये हो जाएगा अपॉन 6। 2 से आप यहाँ काट भी दो, ये 5 और 3 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 10 हो जाएगा। 10 को आप इधर ले जाइए, 3x को इधर ले आइए, 2x, तो x की जो वैल्यू है वो 5 मीटर हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, सिमिलर ट्राइंगल से और पॉलिनोमियल से और लीनियर इक्वेशन से, और अगर आपके टर्म वन में हालांकि सरफेस एरिया वॉल्यूम है नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी आपको क्वेश्चन केस स्टडी बेस में बन सकता है। तो मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, इसका साइड व्यू देखें बच्चे। साइड व्यू अगर आपको ध्यान से देखना है तो पॉइंट एफ जो है ए सी पर ज्वाइन किया है और पॉइंट जी को डी ई से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना। मैं आपको ले चलता हूँ फिगर की तरफ, फिगर को बार बार देखना है भाई, फिगर को बार बार देखना है। तो ये देखें, ये ए है, ये डी है, ये ई है और ये बी है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिए हुए। तो अब आपको बताना है, इस फिगर में आपको बताना है कि अब ए सी ई डी एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए सी ई डी ट्रेपेजियम, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और ए डी पैरेलल हो जाएगा सी ई के, इसलिए ट्रेपेजियम है। एफ और जी दो पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड पर, ठीक है ना। और अब आपको बताना है कि एफ जी पैरेलल है ए डी के। एफ जी जो है एडी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली एफ जी सीई के भी पैरेलल होगा, यानी कि ये तीनों साइड पैरेलल हो जाएंगी। तो हमें ए एफ और एफ सी का रेशियो बताना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बीपीटी बनाने के लिए, बीपीटी थ्योरम में लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो ट्राइंगल में ही लगती है, आप ए को ई से ज्वाइन कर लेंगे, ए को ई से ज्वाइन कर लेंगे। सपोज करिए इसका नाम आप एच रख देते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि भाई देखो इसका मतलब तो ये हुआ कि एफ एच जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी ई के। जल्दी बताएं, और कौन से ट्राइंगल में हो जाएगा? ए सी और ई में। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ए एफ और सी एफ का जो रेशियो है वो ए एच और ई एच के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, और नाम हम बीपीटी का यहाँ पर लगा देंगे। जल्दी बताएं बच्चे, बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब आप ए डी ई ट्राइंगल में चले जाएंगे, ए डी और ई ट्राइंगल में चले जाएंगे, और यहाँ पर जो एच जी है वो भी पैरेलल हो जाएगा ए डी के, यानी कि फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि जो डी जी है ना, डी जी डी जी और जीई का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा ए एच और एच ई के रेशियो के इक्वल। जल्दी बताएं हाँ या ना। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा कि इसका मतलब है कि ए एफ अपॉन सी एफ जो होगा वो डी जी अपॉन जी के इक्वल हो जाएगा, और ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी बताएं, समझ आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने में जल्दबाजी ना करें, अच्छे तरीके से केस स्टडी को पढ़ें, थ्योरम पढ़ जाएं, थ्योरम ढूंढें, क्वेश्चन में थ्योरम ढूंढें। कभी कभी बच्चे बहुत जल्दी ट्रेपेजियम में बीपीटी लगा देते हैं, तो ट्रेपेजियम में तो बीपीटी भाई बिल्कुल लगेगी ही नहीं, और अगर ट्रेपेजियम में बीपीटी लगेगी नहीं तो फिर आपका जो आंसर है वो सीधा 0 हो सकता है बच्चे। यहाँ पर देखें, जो तीसरा पार्ट है, 5 पार्ट आपके हर एक केस स्टडी में होंगे, उनमें से कोई 4 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक पार्ट की जो वेटेज है वो 1 मार्क होगी, और अगर आपने वो वैल्यू सही नहीं दी तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रंट व्यू फिर हमने दिखा दिया है, एस और टी जो है वो इसके पॉइंट है, पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू पर एस पॉइंट है और पी आर पर जो है टी पॉइंट है। और अगर हमें पता है कि पी एस और क्यू एस की जो वैल्यू है वो पी टी और टी आर के इक्वल है, और पी एस टी जो एंगल है, पी एस और टी जो एंगल है वो अगर 70 डिग्री है, और क्यू पी आर जो एंगल है, क्यू पी आर जो एंगल है वो है 50 डिग्री,
तो आपको बताना है कि क्यू आर पी एंगल कितना होगा, क्यू आर पी एंगल यानी कि ये एंगल। तो बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चे। देखिए आप कहेंगे कि एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी, टी का मतलब मैं 1 मान लेता हूं बच्चे। ये 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 70 और ये एंगल टी हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। यानी कि एंगल टी जो होगा, है ना, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एंगल टी जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल टी का मतलब है कि एंगल पी टी और एस जो एंगल होगा वो पी आर क्यू के इक्वल होगा। और क्यों होगा भाई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन है वो 60 डिग्री सही ऑप्शन होगा। जल्दी बताएं बच्चे, बात आपको समझ आ गई है या नहीं समझ आ गई है? चलिए जी, डी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। डी ऑप्शन देखें बच्चे, अच्छे तरीके से करें क्वेश्चंस को। यहाँ पर फिर फ्रंट व्यू को रखा गया है और एस और टी जो है 2 पॉइंट है पी क्यू और पी आर पर, एस टी क्यू आर के पैरेलल है। अगर पी एस और एस क्यू का रेशियो, पी एस और एस क्यू का रेशियो अगर 3:1 है और अगर टीपी 6.6 है, यानी कि ये है 6.6, तो आपको पी आर की वैल्यू बतानी है, पी आर की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि पी एस अपॉन क्यू एस जो है वो आपका हो जाएगा पी टी अपॉन टी आर के इक्वल हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि पी एस अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो हो जाएगा पी टी अपॉन पी आर के रेशियो के इक्वल। आपको बीपीटी थ्योरम को एक्सटेंड करना पड़ेगा कि इसके जो ये पार्ट्स हैं ये भी पर रेशियो में होते हैं और इसका एक पार्ट और फुल साइड भी रेशियो में होती है। तो पी एस तो आपका 3 और पी क्यू जो है वो अब 4 हो जाएगा। पी टी आपका 6.6 है और आपको निकालना है पी आर, इसको हम काट देंगे तो ये 2.2 हो जाएगा। यानी कि पी आर की जो वैल्यू है वो 8.8 मीटर हो जाएगी। जल्दी बताएं बच्चे, आपको ये सब चीजें समझ आई है या नहीं समझ आई है? अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज मुझे बताते रहें। नहीं समझ आई है तो प्लीज मुझे बताते रहें। चलिए ई पार्ट पर आ जाते हैं, ई पार्ट पर आ जाते हैं। ई पार्ट जो है वो है कि स्नेहा ने एक फ्रेम हाउस है जिसका फ्रंट व्यू ये दिया हुआ है, ठीक है ना। स्नेहा ने अपना अलग ही फ्रेम हाउस बना लिया है। तो अगर BC 7.5 है, BC जो है वो पूरा जो साइड है वो 7.5 है, AM जो है वो 4 है, AM ये AM जो है ये है 4, CM जो है वो 2 है, यानी कि ये पूरा 6 हो गया, है ना, ये पूरा हो गया 6। तो आपको BN की वैल्यू निकालनी है, BN ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई कि AM अपॉन AC इक्वल टू BN अपॉन A और AM जो है और AC और ये हो जाएगा BN अपॉन BC, ठीक है ना, ये हो जाएगा। AM की जो वैल्यू है वो है हमारी 4 और AC की जो वैल्यू है वो 6 है। BM की वैल्यू हमें निकालनी है और AC की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी दी हुई है और BC की जो वैल्यू है सॉरी वो 7.5 है। तो यहाँ पर इसे हम काट देंगे, ये 2 जा और 3 जा कट जाएगा, ये जो है 2.5 हो जाएगा। यानी कि BM की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए पार्ट आपका बिल्कुल सही पार्ट होगा। तो बताएं बच्चे, आपको सब कुछ समझ आया या नहीं आया? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, आगे भी मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।